कार्य समय, कार्य और समय। चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कितना? 60%। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? देखिए, सबसे पहली बात, इसने ए की वैल्यू हमें दे रखी है कि ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। एक बात ध्यान रखें आप कि जो समय है वो कार्य का उल्टा होता है। कार्य मतलब क्षमता का उल्टा होता है। ठीक है। जो समय है वो क्षमता का उल्टा होता है, जो क्षमता है वो समय का उल्टा होती है। ठीक। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब देखें, ए की तुलना में क्वेश्चन कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। देखो, मैंने यहाँ ए लिया, यहाँ बी लिया, ये 100 है तो ये 160 है, ये बोल रहा है सवाल। और अधिक कार्य कौशल का मतलब क्या है? ये इसकी क्षमता है, ये क्षमता का रेशो है। ठीक है। अब मुझे तो ये समय दे रखा है, दिन का मतलब क्या है? इस समय। जब मुझे समय दे रखा है तो मुझे इसका समय बनाना होगा। तो पहले मैं इसको काट लेता हूँ, 5 बार कट गया, ये आपका 8 बार कट गया। रेशो हो गया 5:8। यदि मैं इस रेशो को उल्टा कर दूं तो बच्चों ये रेशो बन जाता है आपका समय का रेशो। किसका? समय का। ठीक है। बस जब समय का रेशो बन गया और समय हमें दे रखा है, ए की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी है? 8। तो आपका 8 इज इक्वल टू 12, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1.5। अब 1.5 हुआ तो अब आपसे पूछा क्या है? बी की वैल्यू। बी कितना है आपके पास? 5 हिस्से। 1.5 कितने का आया? एक हिस्से का। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साढ़े साढ़े सात आ जाएगा, जो कि आपका आंसर बी फॉर बॉय का। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है। बड़े आराम से और रिलैक्स होकर मैंने समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे, ए ने देखो ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर रहा है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का हम एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा 30। 10 का डिवाइड करोगे 3 बार चला जाएगा। 15 का डिवाइड करोगे 2 बार चला जाएगा। डिवाइड मतलब भाग। इस 10 का इस 30 में भाग करोगे 3 बार जाएगा। ये वैल्यू आपकी ए की हो जाती है। 15 का 30 में भाग करोगे 2 बार जाएगा। ये वैल्यू आपकी बी की हो जाती है। ये पूछा दोनों मिलके, मिलके ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, मिलके करेंगे 5 काम। 5 का आप इसमें भाग कर दोगे, आंसर आपका 6 आ जाएगा। सवाल आपका सॉल्व। बी फॉर बॉय आपका ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसलिए कराया जा रहा है ये चैप्टर। इस चैप्टर से बच्चे का, जो कमज़ोर बच्चा होता है, जो सीखना चाहे तो ये चैप्टर उसके लिए सबसे आसान होता है। और आप जानते हो कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपकी ललक बढ़ती है उसमें और आपको अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब आप एक चैप्टर सीख जाओगे, आपके एक तमन्ना जागती है अंदर से कि भाई जब मैं एक चैप्टर को सीख सकता हूँ तो अन्य चैप्टर को क्यों नहीं। इसी वजह से आपको सिखाने के लिए, आपके अंतर आत्मा को झकझोरने के लिए ही मैं इस चैप्टर को ही चलाता हूँ सबसे पहले, जिससे बच्चा सिर्फ सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ सिखाने का है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। ये ए है और ये बी है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो, बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पूछ रहा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब देखिए, जब अकेले का पूछा है, सबसे पहला काम हमारा एलसीएम का है। एलसीएम हमारे पास आ गया 60। तो देखिए 15 का भाग करोगे 60 में तो जाएगा 4 बार। ये वैल्यू किसकी है? ये ए और बी दोनों की है। 20 का भाग करोगे 3 बार जाएगा और माइनस पूछा, क्योंकि इसने पूछा अकेले का। जब अकेले का पूछा है बच्चों, ये ए की वैल्यू है। अब ये तो ए और बी के पास दोनों के पास मिलकर 4 रुपए और ओनली ए के पास 3। तो क्या करेंगे हम? माइनस, क्योंकि उसने माइनस पूछा है। कितना भाग बचा शेष? 1। 1 का डिवाइड यदि 60 में करते हो तो आपका कितना आएगा? 60 ही आंसर आ जाएगा। और 60 आपका जो आंसर है वो है ए फॉर एप्पल में, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल। क्लियर है? आई होप आपकी समझ में ये बात आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। देखिए, जो तपस है ये मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। ये 2 काम करता है तपस, तो ये 1 काम करता है। ये इनका क्षमता रेशो है। ठीक है, आगे देखें, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। कभी भी ध्यान रखें, यदि इस तरह की सिचुएशन आपकी दी हो कि दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, चारों मिलकर, ठीक है, और आपको ये क्षमता देगा, तो आप समझ लें कि उसको कोई चेंज नहीं करना है। दोनों का क्षमता टोटल कार्य कितना? 3 या 3 हुआ और दोनों का यहाँ कितना? 12 है, 12 दिन। ठीक है, तो 12 तिया 36, टोटल 36 हुआ। पूछ किसका रहा है? तपस का। यदि मुझे तपस निकालना है, तो ध्यान दें, तपस निकालना है तो मुझे तपस का भाग करना होगा। यदि मुझे मिहिर निकालना है तो मिहिर का भाग करना होगा। तो 2 का भाग करोगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो आपका आंसर 18 हो गया। क्लियर है? बिफोर बॉय, ये ध्यान देना है आपको कि हम जब भी दोनों का योग दे, तीनों का योग दे, उसकी इन दोनों के जो भी है यहाँ पर, इन दोनों या तीनों का उसमें टोटल में गुणा ही करनी है और जिसका पूछे उसका नंबर का भाग कर देना है। तपस का पूछा है, मैंने 2 का भाग करा है। मिहिर का पूछता मैं 1 का भाग कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। दोनों का हम सबसे पहला काम हमारा एल्सियम का है। एल्सियम हमारा आ गया 90। 18 पंजे 90 है और 15 छिक्के 90। इसने कहा है बी अकेले ने देखो 10 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया। बी कौन सा? ये है। इसने 10 दिन तक काम करा। एक दिन में 6 काम करता है ये बंदा, 10 दिन में करेगा 60। तो 60 काम इसने अकेले ने करा और चला गया। शेष काम बचा 30। इसको किस पे करवा रहा है? ये ए पे करवा रहा है। ये करता है एक दिन में 5 काम, 5 के हिसाब से करेगा शेष काम का, तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं, आपकी समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चनों को करके देखना।